तुम क्या दे सकते हो कि कैसे लिया दिया जाता, आपको क्या मालूम। आपको तो अधिकार मिला है कि जो तुम करोगे वो सब तुमको अपना अपना भोगना। उसने कभी ये नहीं कहा काल रूप में तीन कर भ्राता शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं अच्छे बुरे कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी को माफ नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ सकता। मेरा विधान है, मैंने तुमको पूरा अधिकार दिया और मनुष्य शरीर दिया है सबसे ऊंचा। तुम जीवात्मा को जगा लो, तुमको पूरा अधिकार है। और तुम उस मालिक के पास जहां से आए हो उसके पास पहुंचा दो। मैं उस मालिक के पास नहीं जा सकता हूं जहां से मैं आया हूं, तुम आए हो, लेकिन तुमको पूरा अधिकार है। तो बताओ आप, इतना बड़ा अधिकार है। इसलिए अभी ये नाम लिखाओ सेवा और हम भरेंगे। तुम दस्तखत करना कि कल कोई कहे कि मतलब है कि क्या है, तो मैं दस्तखत दिखा दूंगा कि देखो ये है, ये तुम्हारी साक्षी हो जाए, साक्षी रहेगी। तुमको नहीं मालूम इससे कितने फायदे होते हैं और कितना फल होता है, तुमको ये मालूम नहीं, तुम जानते नहीं हो। इसलिए सीधा साधा काम करो, इधर उधर नहीं। अभी इलाहाबाद देख के आए हो अपनी आंखों से, कितनी सेवा की गई है उसको सब देख करके आए हो। उसका हिसाब लगाओ तो हमने कुछ खर्चा नहीं किया, लेकिन तुमको जस मिला, तुमको नाम मिला, तुमको फल मिला, सब कुछ मतलब ये है। और तुम प्रसन्न हुए और खुश हुए और गदगद हुए और तुमसे लोग गदगद हुए और प्रसन्न हुए। और ऐसा समाज लोग कहते हैं मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये छोटी बात है। इन नर नारियों ने इस तरह का वहां संगम पर बालू यानी पाटी नदी को कि लोग देख करके दांतों तले उंगली कि ऐसा नहीं कोई कर सकता है। तो ये सब ये महात्माओं के ऋषियों मुनियों के यहाँ पहले होता रहता था, वो सब छोड़ दिया और ऋषि मुनियों को भी गौंड करके पिए जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं आनंद ढूंढ लूंगा। यहाँ आनंद मिट्टी में मिलेगा, ये मिट्टी में आनंद मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अच्छा हुआ कि आपने दर्शन दिए और मैं इनके कहने पर इन्होंने बहुत आपकी तरफ से दुख व्यक्त किया, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं इधर से थोड़ा निकल जाऊंगा, नहीं मेरे पास समय यहाँ आने का नहीं था। मेरे लिए पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आपके उड़ीसा में, आपके आंध्रा में, यानी इस तरह की हिमाचल प्रदेश में ऐसी पुकार है। यहाँ से मतलब ये है कि जल्दी से चले आइए और दे दिए समय और लोग रो रहे हो, मेरे पास समय नहीं बचता, क्या करूं। मैं इस समय सत्संग समाप्त करके, बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ जलगांव में, समाप्त करके और फिर आया और रात को 150 किलोमीटर तो गाड़ी इन लोगों की खराब हो गई तो वहाँ रुकना पड़ा। फिर रात को मतलब यह है कि 12 बजे रुक गए, नहीं तो मैं रात्रि को 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाता। तो ये समझ लो सत्संग कल सुबह 4 बजे यानी 2 बजे उठा, सबको तैयार किया और 4 बजे के पहले चल दिया नासिक से और वहाँ से जलगांव पहुँचा। और रास्ते में कितने लोग मतलब ये मिले और उनसे सबसे मिले रास्ते में झुंड के झुंड। और फिर जलगांव में पहुँचा तो वहाँ पूरा आलम, दिन भर उनसे मिलता रहा, शाम को सत्संग किया, उसके बाद वहाँ से भगा। और आपके पास अब सुबह से आप लगे हुए तो मैं आपके बीच ही हूँ। कल दिन भर रहेगा, कल शनिचर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कल मैं आज सत्संग करने के बाद यहाँ से जा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको जो चीजें सुना रहा हूँ ये सुनने को नहीं मिलेगी। आप पहले तो मैं यही तैयारी कर रहा था कि सुनने वाले तो कम से कम कुछ तैयार हों। अब तो देश में ऐसी चिंगारी यानी पड़ी है और चारों तरफ गिरी कि अब सुनने वाले तैयार हो गए। पहले आप नहीं सुनना चाहते, आंख बचा करके धीरे से निकल जाते थे, अब सुनना चाहते। जगह जगह
लोगों की इच्छाएं जाग गई। तो अब इतना बड़ा कि हिंदुस्तान के तमाम साधु लग जाए, लेकिन ये जो आप नीम सारण में देखोगे वो हजारों वर्षों में ऐसा नहीं आपने देखा। वो आप देखिएगा कि सेवक की कितनी मेहनत। ये आपका पक्का सेवक है, ये कोई महात्मा साधु नहीं है, पक्के सेवक है। हमारा काम ही सेवका करना। तो आप चतुर चालाक बनो, होशियार बुद्धिमान, कि सेवक से अपना काम करा लो, क्या नुकसान। वो तो चिल्ला रहा कि भाई कोई सेवा ले लो, अब तुम ना कराओ तो वो कोई क्या करेगा। अब बोलो, बोलो जय गुरुदेव। यहाँ कुर्सियों पे बैठो और कल कुर्सियां ज्यादा लगाओ, 5-7 और जल्दी जल्दी, क्योंकि आदमी बहुत आ रहे हैं तो सब लिखाएंगे। और जितने भी नामदानी हो, ये नहीं कि बगली काट करके, तो ऐसे नहीं, वो सब आपको फल मिलेगा। इधर उधर मुरझा करके नहीं, दिल खोल करके, क्योंकि महात्माओं के यहाँ तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है आज का हजारों बरस का, कि जितनी भी कमाई तुम करते हो खेती दुकान दफ्तर में, उसका 10वां हिस्सा उस समय का, हजारों वर्षों के पहले का, आज का तो बहुत ज्यादा हो गया, 10वां हिस्सा निकाल करके और तुम बराबर तैयार रखना। गरीब गुरबा भूखा प्यासा कोई भी आ जाए तुम्हारे दरवाजे से वापस लौट के न जाए। अगर चला गया तो तुम्हारा दरवाजा शमशान है, मरघट है। ये तुमको बताया शास्त्रों में, उसी में लिखा हुआ है जो तुम रोज पढ़ते हो, और तुमको उसका भी ज्ञान नहीं होता। मैं कोई नई चीज जो सनातन अनाथ की, जो आपको रास्ता पकड़ाया था कि ये करते रहोगे, चलते फिरते बातों मिल जाएंगे उस प्रभु को प्राप्त करने वाले, तो सहज में तुमको रास्ता मिल जाएगा और दया हो जाएगी तो जीवात्मा जाग जाएगी, तो तुम्हारा तो महल कट जाएगा। तो तुमने रास्ते ही बंद कर रखा, कैसे होगा। इसलिए जो बताया जा रहा है वो ऐसे वैसे नहीं, रास्ता उसका। यानी आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े अधिकारी इलाहाबाद में पहुंचकर पानी में खड़े होकर के अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सामने इसलिए नहीं आएंगे कि लोग मुझको देखेंगे कि इनको क्या हो गया। तो पानी में नहाने के बहाने आंख बंद किए और कान बंद किए हुए, और जब नामदान दिया जा रहा तो भजन कर रहे। आश्चर्य की बात। तो तुमको अभी क्या मालूम कि कौन क्या करेगा, किससे कैसे काम। पानी में भी खड़े होकर के कराया जा सकता, लेट के भी। और मतलब यह है कि जंगल में भी रास्ता तो इतना सुलभ है कि इससे सीधा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। बोलो जय गुरुदेव। तो मैं अभी रहूंगा यहाँ, आप लोग जिनका नहीं लिखा हो लिखाओ जल्दी से, तब इस पर कागज पर, और यहाँ दस्तखत करो, सीधा सीधा काम करो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो। तुम कहते बाबा जी सब तुम्हारा है, सब आपका, बच्चे भी आपके, ये भी आपका, घर आपका, खेती आपकी, ये आपका, वो आपका। ये जब ये कहते हो तो फिर क्या बात है, बोलो फिर नकारते कैसे, ये बताओ। सब आप ही का है, कपड़े भी आपके, ये भी आपका, शरीर भी आपका है। तो जब मन और तन आपका है तो तन मन के साथ तो सभी कुछ है, तो फिर कैसे। इसके माने मतलब है तुम झूठ बोल रहे हो और हमको धोखा दे रहे हो, ये नहीं। वो तो जो है तो उसमें कुछ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर तन भी है आपने दिया, मन भी दिया, तो ऐसा काम नहीं किया जाएगा, उतना ही काम किया जाएगा जितना होता है, और वो सब फायदा आपको, लाभ आपको। वो तो कुदरत ने सब नियम बना रखे, उसके अनुकूल, उसके मसाले के अनुकूल चलो तो काम हो जाएगा। मसाला मसाले को काटता है, ऐसे काट देगा, आपको नहीं मालूम है, ऐसे काटता। तो यही चीज है, उसी से कटवा लेगा जो आपने जमा किया, धीरे से कर देगा, काम हो जाए। और जो कल लिखा हो कल शुरू कर दो। बाकी लोग जो है जिन्होंने लिखा दिया हो, चलो अपने अपने घर जाओ,
चलो जाओ, सब निकलो बच्चों को लेकर के, सब घर जाओ। जो लिखा चुके हैं वो घर बच्चों को ले जाएं, जो बाकी रह गए वो लिखाओ, और जो उसमें तो कल सुबह से लिखाना। दस मिनट का, कभी 15 मिनट का। देखो सब लोग बड़े ध्यान से, पहले तो भगवान के नाम को बोलो, जय गुरुदेव। देखो कोई आदमी ये कहे कि जय गुरुदेव